सीएम आवास और गाड़ी समेत सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे केजरीवाल, संजय सिंह ने किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवा। दिल्ली की जनता को मंगलवार को अपना नया सीएम मिल गया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देते ही दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में आ गई है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अब अरविंद केजरीवाल सभी सुविधाएं भी छोड़ देंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल 18 सितंबर को कहा कि अरविंद केजरीवाल 15 दिनों के भीतर सरकारी आवास खाली कर देंगे। संजय सिंह ने बताया कि केजरीवाल अब जनता की अदालत में जाएंगे और उनसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगेंगे। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे, उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। सुना आपने, संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सारी सुविधाएं किसी व्यक्ति को मिलती है, अरविंद केजरीवाल को भी मिली है। कल इस्तीफा देने के बाद पहले उन्होंने कहा कि हम सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। उनकी सुरक्षा पर भी सवाल है। कई बार उन पर हमला करने की कोशिश की गई, बीजेपी वालों ने हमला कराए, शारीरिक चोट पहुंचाई गई है। उनके परिवार को लेकर हम काफी ज्यादा चिंतित है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच रहा, ईश्वर ने मेरी रक्षा की और ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा। आम लोगों के बीच वो रहेंगे। अभी तय नहीं हुआ है कि वो कहां रहेंगे, लेकिन जल्द ही ठिकाना ढूंढ लिया जाएगा। वहीं सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला किया। जी हां, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो अरविंद केजरीवाल के साथ कर रही है वह आप सब देख ही रहे हैं। उनकी ईमानदारी पर हमला किया गया। केजरीवाल ने ईमानदारी से दिल्ली की सेवा की, लेकिन झूठे केस में उन्हें जेल भेज दिया गया। शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को जेल में डालने का काम किया। पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। आप सब खुली आंखों से देख रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने हौसले से जवाब देने का काम किया है। बता दें, मंगलवार को ही अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा था। बता दें कि कोई भी नेता जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहता तब उसे अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक का भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें, ये वही सरकारी आवास है जिसके रेनोवेशन को लेकर काफी विवाद भी छिड़ा था। जी हां, अभी जिस सरकारी आवास में अरविंद केजरीवाल रहते हैं वो सिविल लाइंस के फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित है, जिसके रेनोवेशन पर खर्च को लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। दिसंबर 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, वे गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के तिलक लेन स्थित घर में रहने लगे। इसके बाद फरवरी 2015 में दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वे उत्तरी दिल्ली के सिविल
लाइन्स इलाके में रहने लगे। राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते अरविंद केजरीवाल सरकारी आवास पाने के तो हकदार हैं ही। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उनका नया ठिकाना कहां होने वाला है। वो चाहते तो अभी भी अपने सीएम आवास में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है कि वो सारी सरकारी सुविधाएं को छोड़ देंगे। जो पुलिस फोर्स उन्हें मिलती है, जो सुरक्षा उन्हें मिलती है, वो भी उनके हाथ से चली जाएगी। साथ ही में जिस सीएम आवास पर वो रह रहे हैं उन्हें वो खाली करना पड़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, सबसे पहले तो उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद दिल्ली की कमान आतिशी के हाथ सौंपी। अब एक और बड़ा ऐलान किया गया है कि अरविंद केजरीवाल सारी सरकारी सुविधाओं को छोड़ेंगे और आम लोगों के बीच में रहेंगे। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।